1932 में अंग्रेज सरकार की ओर से सांप्रदायिक अवार्ड का ऐलान हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रांतों में सरकार भी कायम होगी, जिसमें हिंदुस्तानियों की काफी दखल होगी। मगर पूरे मुल्क के लिए केंद्रीय सरकार बनाने पर अंग्रेज राजी नहीं थे। हर संप्रदाय के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र मुकर्रर हुए और इस कानून के तहत 1936-37 में चुनाव तय हुए। राजा साहब, अगर ये खबर सच है तो बड़ी परेशानी की बात है। मैं अभी पंत साहब से मिलकर आ रहा हूँ। रफी अहमद कुदवाई मौजूद है, वो दोनों भी बेहद परेशान हैं। अजी इलेक्शन सर पर है, उसका तो नक्शा ही बदल जाएगा। आदाब भाईजान, आइए तशरीफ। खैरियत तो है एहसान में। अब बेवक्त तकलीफ इसलिए दी कि एक बहुत ही अहम खबर आई है। फरमाएं। राजा साहब आप ही बताइए। हामिद साहब, अंग्रेज फिर एक चाल चल गया है। गवर्नर सर मैल्कम हेली ने यूपी के तमाम जमींदारों को इस बात पर राजी कर लिया है कि वो अपनी पार्टी बनाए। पार्टी का नाम भी रखा गया है नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी। अब ये नई पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी और इसके पास जमींदारी की ताकत के साथ साथ सरकारी हिमायत भी होगी। तो क्या मुस्लिम जमींदार भी इस पार्टी में शामिल हैं राजा साहब? मुसलमानों के लिए जो सीटें रखी गई हैं, अब उन पर मुसलमान जमींदार इंतखाब लड़ेंगे। एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी अपना कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा कर रही है। जाहिर है कि मुसलमान जमींदार बिला मुकाबला ही जीत जाएंगे, लेकिन ये वो जमींदार होंगे जिन्हें मुस्लिम लीग की हिमायत हासिल होगी। मुस्लिम लीग? राजा साहब, मुस्लिम लीग तो बस बराए नाम है। अजी लीग को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन से वापस आकर मुस्लिम लीडरों से मुलाकात शुरू कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है हामिद भाई कि इस सूरत हाल में उन मुसलमानों का क्या होगा जो ना तो जमींदार हैं और ना ही लीग के साथ में हैं। भाई चौधरी साहब, इस बात का फैसला तो तभी हो सकता है जब ये मालूम हो जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना के दिल में क्या है। दिल्ली में भी सर्दी तो बहुत होगी। हाँ, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी में महसूस नहीं हुई। जिस दिन वहां पहुंचा उसी शाम कायदे-ए-आज़म ने मुझे बुला लिया। वहां पहुंचा तो अच्छा खासा जलसा था। सभी लोग मौजूद थे। मुंशी किफायतुल्लाह, मौलाना हुसैन अहमद और शौकत अली भी थे वहां। मगर ये लोग तो लीग में नहीं हैं। हाँ, ये लोग लीग में नहीं है, ये लोग मुस्लिम यूनिटी बोर्ड के मेंबर हैं। कायदे-ए-आज़म ने उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया था। कायदे-ए-आज़म हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एक झंडे तले देखना चाहते हैं। फैसला क्या हुआ? कायदे-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें लीग की लीडरशिप पसंद नहीं है जो इस वक्त जमींदारों और सरकार से खिताब हासिल करने वालों के हाथों में। उनका कहना था कि ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इनके लिए मजहब और कौम की कोई अहमियत नहीं है। कायदे-ए-आज़म ने यहां तक कहा कि लीग के मौजूदा लीडर अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। हाय अल्लाह, कोई कुछ बोला नहीं? क्या कहते हैं? अब 10 मई को बम्बई में एक सेशन रखा गया है जिसमें इलेक्शन के लिए एक पार्लिमानी बोर्ड चुना जाएगा। कायदे-ए-आज़म ने साफ कहा, देखो भाई, हमारी पार्टी को अक्सरियत तभी मिल सकती है जब जितनी भी मुस्लिम सीटें हैं उन पर जो भी मुसलमान इलेक्शन लड़ेगा वो लीग का हो। मुस्लिम यूनिटी बोर्ड के मेंबरों ने कायदे-ए-आज़म की बात मान ली? नहीं, मौलाना हुसैन अहमद और मौलाना शौकत अली ने एतराज किया। उनका कहना था कि भाई, हम तो अंग्रेजों से मुकम्मल आजादी की मांग कर रहे हैं और इसलिए अपनी मुहिम चला रहे हैं। लीग मुकम्मल आजादी की कायल ही नहीं है, इसलिए कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बात पर कायदे-ए-आज़म ने कहा कि भाई, पार्लिमानी बोर्ड में हम आप लोगों को अक्सरियत देंगे, आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। बस इस नतीजे पर पहुंचकर मीटिंग खत्म हो गई। अल्लाह करे इलेक्शन का नतीजा अच्छा निकले। इंशाल्लाह। कांग्रेस इस बात को मानती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, मगर ये इख्तिलाफात क्या हैं? सिर्फ बात को समझने के ढंग में फर्क है। अगर मुसलमान चाहता है कि उसके जायज मुतालबात पूरे किए जाएं, तो वो क्या गलत चाहता है? अगर वो चाहता है कि उसे रियायतें दी जाएं, तो यह उसका सामाजिक हक है। मगर यह इख्तिलाफ, यह फर्क मजहब की वजह से नहीं, यह तो एक शहरी का दूसरे शहरी से इख्तिलाफ है। जो लोग मजहब का लफ्ज सियासत में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वो किसी भी मजहब के मानने वालों के दोस्त नहीं, उनके दुश्मन हैं। वो फिरका परस्त हैं जो एक छोटे से फिरके के फायदे के लिए मजहब की आड़ ले रहे हैं। आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी क्या है। कांग्रेस की पॉलिसी वही है जो उसके आका अंग्रेज की पॉलिसी है, यानी मुसलमानों को आपस में लड़वाओ और उन्हें कमजोर करो। खुदा के वास्ते आप उनके फरेब में ना आए, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल वक्त है। कायदे-ए-आज़म ने सही फरमाया है, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं होता तो किसी भी कीमत पर उनकी तबाही नहीं रुक सकती।
अगर आपको लगता है कि हम गलती पर हैं, अगर आप लोगों को हमसे इत्तेफाक नहीं है, तो आप लोग हमारे साथ आइए, हमारी गलती को ठीक कीजिए, क्योंकि घर का ऐब घर वाले ही ठीक कर सकते हैं, कोई गैर नहीं। इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुनफरत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक बात याद रखिए, हमें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। बस और मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर हमें इस देश का स्वामी बनना है, अगर हमें अपने भाग्य का फैसला खुद करना है, तो हमें हिंदू बनना होगा। हमें एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना पड़ेगा जैसी मुसलमानों ने अपने लिए की है। उनकी संस्कृति, उनका कल्चर इस देश का कल्चर नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि इस पावन धरती का अंश बने, तो उन्हें हमारे संस्कारों को अपनाना चाहिए, उन्हें हिंदू नाम रखने चाहिए, हिंदू त्योहारों को उसी तरह मनाना चाहिए जिस तरह वो अपने त्योहार मनाते हैं, उन्हें हिंदू धर्म अवतारों का आदर करना चाहिए। तभी इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता संभव है, और यही महासभा का लक्ष्य है। भाइयों, यह कोई सियासी पार्टी का जलसा नहीं है, यह एक आम आदमी का जलसा है जो यह जानना चाहता है कि धर्म और मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले ये जमींदार, ताल्लुकेदार और ये सरमाएदार उसके नुमाइंदे हैं या नहीं। भाइयों, दौलतमंद सिर्फ अपनी दौलत का नुमाइंदा होता है, और यह इलेक्शन सिर्फ दौलतमंदों का इलेक्शन है, क्योंकि यहां सिर्फ उन्हें वोट देने का हक है जिनके पास कम से कम 10,000 रुपया या उतने ही रकम की कोई जायदाद हो। अगर यह आवाम का इलेक्शन होता तो यहां नवाबों, जागीरदारों और सेठों के साथ साथ लड्डन, घसीटा और जुम्मन को भी वोट देने का उतना ही हक होता, जिनके पास भूख और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, ये सब शोषित वर्ग के खिलाफ शोषण कर रहे हैं, ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी। हालांकि कांग्रेस कई प्रांतों में जीती, लेकिन कांग्रेस ने खास मुस्लिम चुनाव सीटों पर बहुत कम उम्मीदवार खड़े किए, और जहां किए भी वहां आधी से कम जगहों पर फतेह हासिल की। इसके बाद लीग के सदर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से फिर एक बार समझौता करना चाहा, मगर शर्त यह थी कि मुस्लिम लीग को ही हिंदुस्तानी मुसलमानों का एकमात्र नुमाइंदा स्वीकारा जाए, जो शर्त कांग्रेस ने रद्द कर दी थी। इसके बाद झांसी के एक उपचुनाव में लीग ने पहली बार इस्लाम खतरे में है का नारा अपनाकर कामयाबी हासिल की, तो लीग और कांग्रेस में तनाव बढ़ गया। फिर क्या, अंग्रेजों की फूट डालकर कमजोर करो वाली नीति जो वो आयरलैंड में आजमा चुके थे, यहां भी कारगर साबित हुई, और देखते देखते मुल्क के बंटवारे के लिए मांग बढ़ने लगी। 1930 के इंतखाब में 70 लाख वोटर्स थे, जबकि इस इलेक्शन में 3 करोड़ 60 लाख हिंदुस्तानियों के पास अपनी राय देने का हक था, और सारे ब्रिटिश इंडिया से 1585 नुमाइंदे चुने जाने थे। कांग्रेस ने 1161 जगहों के लिए मुकाबला किया और 716 सीटें जीत लीं। 11 में से 6 सूबों में कांग्रेस को अक्सरियत मिली है, और 3 ऐसे सूबे हैं जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। यूपी में कांग्रेस को 288 में से 133 जगह मिली हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटिश इंडिया में 482 जगह मुसलमानों के लिए मखसूस थीं, उनमें से कांग्रेस ने 56 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 28 सीटें जीत लीं। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। सरकारी ऐलान के मुताबिक बंगाल में 117 मुस्लिम जगह थीं, जिनमें से लीग को 38 हासिल हुई। पंजाब में 84 नशिस्तें मुसलमानों के लिए मखसूस थीं, जिनमें से लीग ने 7 जगहों के लिए मुकाबला किया और उसके 2 उम्मीदवार जीते। सिंध में 33 जगहों में से सिर्फ 3 लीग के उम्मीदवारों के कब्जे में आई हैं। मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों के लिए 272 जगह मखसूस थीं, जिनमें से लीग ने 43 हासिल की हैं। इस तरह लीग का नतीजा 4.8% निकलता है।
4.8%। हिंदू महासभा ने यूपी और पंजाब में अपने बहुत से उम्मीदवार खड़े किए थे, मगर एक के सिवा सभी कांग्रेस के मुकाबले में हार गए हैं। सूबा सरहद में जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, कांग्रेस की कामयाबी की खबर मिली है। भाईजान आदाब। खुश रहिए, खुश रहिए एहसान मियां। वालेकुम। आइए। कैसे हो मियां? भाई अल्लाह मुबारक करे, आओ बैठो। शुक्रिया भाईजान। ये सब बाप की दुआओं का सदका है भाईजान। अरे मियां क्या कह रहे हो, ये तो तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी ईमानदारी और वतन परस्ती का नतीजा है भाई। भाई खुदा और कामयाबी दे। आमीन। उन्हें रोकिए। क्या हुआ भाई, किसे रोकिए? माजिद मियां जा रहे हैं, दुल्हन मना रहे हैं लेकिन मानते ही नहीं। ये क्या है, मकाना हरकत है। अल्लाह, संभल के। सलीम जरा हमें सहारा दीजिए। चलिए भाईजान, जरा माजिद भाई को आप समझाइए। माजिद मियां, माजिद। भाईजान, अब आप बीच में न बोले, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अब यहां नहीं रह सकता। सियासी हार जीत का घर से क्या ताल्लुक है माजिद भाई? मुझसे तो है, और मैं अब ऐसी किसी जगह नहीं रह सकता जहां मुसलमानों के दुश्मन रहते हो। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे आप ही हों। जी नहीं, मुसलमानों के नुमाइंदे तो आप जैसे कांग्रेस के मुसलमान हैं। माजिद मियां, माजिद, हम में से कोई सारे मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है भाई। हम तो सैलाब में बहते हुए उस तिनके की मानिंद हैं जिसे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। भाई मेरे, उस नफरत और हकारत, बेएतमादी और फिरका परस्ती के सैलाब को उतर तो जाने दो, फिर मालूम होगा कि मुसलमान क्या चाहते हैं। मुझे नहीं लगता अब्बा कि ये सैलाब कभी भी उतरेगा।